एप्टीट्यूड रीजनिंग के शॉर्टकट ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशिम कीर्तनिया और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एके सक्सेस में। दोस्तों, आज रीजनिंग के फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज मैं बताऊंगा कि अर्थमेटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, अंकगणितीय तर्क शक्ति। इस टॉपिक में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हैं, लेकिन एक ही टाइप के क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे, जिसमें कि गायों की सिर या पैरों की संख्या दिया रहता है मुर्गों के, तो हमें कुल गायों की संख्या, फिर कुल मुर्गों की संख्या या फिर कुल खरगोशों की संख्या, ये सब निकालना रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं, एसएससी के एग्जाम में भी आते हैं, आप चाहे बैंक पीओ दे, किसी भी टाइप के एग्जाम दे, सब में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसमें यदि हम प्रैक्टिस नहीं करे होते हैं तो क्या होता है, इसमें हम उलझ जाते हैं, 1-2 मिनट खर्च कर देते हैं और गलत करके भी आ जाते हैं। दो टाइप से सॉल्व करना देखेंगे। पहले हम कन्वेंशनल मेथड में देखेंगे, परंपरागत मेथड, जिसमें कि एक्स वाई मान के, और दूसरा शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे कैसे करना है। तो शुरू से अंत तक देखेगा, स्किप करके मत देखेगा, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर दोबारा कभी भी आप इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं उलझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, गाय और मुर्गे। ठीक है, भारतीय के पास कुछ गाय और मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या, सिर की संख्या कितना दिया है 48, और पैरों की संख्या कितना 140 दिया, पैरों की संख्या। ठीक है, सिर कितने दिए हैं, सिर दिए हैं 48 और पैर कितने दिए हैं 140। अब क्या करना है हमें, मान लीजिए इसमें क्या पूछा है, मुर्गों की संख्या, मुर्गे की संख्या कितने हैं, मुर्गे की संख्या मान लेते हैं x है, और गायों की संख्या, गाय की संख्या कितने हैं y है। ठीक है, अब देखिए सिर, दोनों के एक एक ही सिर है, होते हैं सभी जीव के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस, मतलब मुर्गे के सिरों की संख्या प्लस गायों के सिरे की संख्या, y इज इक्वल टू 48। ये दिया है यहाँ पे, इक्वेशन 1 बन गया। अब पैरों की संख्या कितना दिया है 140। अब देखिए गायों, मुर्गों के पैर कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो 2 का यदि ये क्या दिया है, हमने माना था मुर्गों की संख्या, तो मुर्गों की संख्या में यदि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे टोटल पैर आ जाएगा। तो ये टोटल पैर मुर्गे की प्लस, और गायों के कितने पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, गायों की पैरों की संख्या, तो 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 140। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब देखिए इस इक्वेशन 1 और 2, यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता ही है, कैसे करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले इक्वेशन को बराबर करना पड़ेगा ताकि x या y कोई एक टर्म कट जाए। तो यहाँ पे क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16, हसी लगे 2 चौको 8 और 1 9। ठीक है, 96 हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन मान लीजिए 3 है। आप क्या करिए, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 को घटा दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 को घटा दीजिए। तो इक्वेशन 2 क्या था हमारा, 2x प्लस 4y इक्वल टू 140 माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 96। अब घटाना है तो ये माइनस हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। मतलब जब घटाएंगे या तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब जहां प्लस था वहां माइनस, जहां माइनस था वहां प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया, ये प्लस का 96 था तो माइनस का 96 हो गया। अब 2x प्लस का है, 2x माइनस का है, तो ये कट जाएगा। अब माइनस, इसमें माइनस 2y और प्लस 4y, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2y बच जाएगा। 6 और 4 होने पे 10, हसीला 1, 9 और 1 10, 4 होने पे 14, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू 22 आ गया। ठीक है, y 22 है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, y क्या माने थे हमने, गायों की संख्या, ये गायों की संख्या आ गया। अब हमारे पास एक इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 48। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 48, तो क्या यहाँ पे y का मान रख दीजिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48, यहाँ पे 22 रखेंगे तो उस साइड चला जाएगा -22, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ पे मुर्गों की संख्या कितने हो जाएंगे 26, और गायों की संख्या कितने हो जाएंगे 22। तो हमारा आंसर, क्वेश्चन में क्या पूछा था, मुर्गे की संख्या, तो मुर्गे की संख्या कितने हैं 26, तो 26 कौन सा, 4th नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। ये तो कन्वेंशनल मेथड था जिसमें कि हमने इक्वेशन मान के सॉल्व किया है, इक्वेशन बना के सॉल्व किया है। अब हम शॉर्टकट मेथड देखते हैं जो हमें कि एग्जाम में यूज करना है। अब दोस्तों शॉर्टकट मेथड में क्या है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी पैर दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पे कितना दिया है पैर,
तो पैरों की संख्या डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, ठीक है। पैरों की संख्या डिवाइडेड बाय 2, और जो पहले 2 से भाग दे दीजिए इसको, कितना आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 70। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या आया है इसको सिर्फ इसमें घटा दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 70 माइनस 48 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 9 10 हसीला 1 4 और 1 5 6 7 22 आ गया। ये जो आएगा ये क्या आएगा, 4 पैरों वाला जानवर, ठीक है। क्या किया हमने, पैरों की जो संख्या होगा, अच्छे से समझिएगा, ये हमें यूज करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पैरों की जो संख्या है उसमें 2 का भाग देना है, और जो आएगा उसमें से सिर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पैरों वाला जानवर आ जाएगा। तो 4 पैरों वाला जानवर मतलब ये क्या हो जाएगा, गायों की संख्या 22 हो गया, ठीक है। गायों की संख्या 22 हो गया। अब क्या निकालना था हमें, मुर्गों की संख्या। तो टोटल दिया है, सिर कितने हैं 48, तो 48 में घटा दीजिए 48 माइनस 22, तो यहाँ से कितने आ जाएंगे 26, तो 26 क्या हो जाएगा मुर्गे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप अपने को शॉर्टकट मेथड यूज करना है। तो चलिए एक दो तीन क्वेश्चन और इसी टाइप के देख लेते हैं। अब दोस्तों जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, किसी बाड़े में कुछ खरगोश एवं कबूतर रखे गए हैं जिनके पैरों की संख्या 224 है जबकि सिरों की संख्या 90 है। बताइए इस बाड़े में रखे गए खरगोश की संख्या कितनी है। खरगोश की संख्या निकालना है, तो हमने मान लिया कबूतर की संख्या x है, तो इसके टोटल पैरों की संख्या कितने हो जाएंगे 2x। टोटल है कबूतर की संख्या इंटू 2, तो ये टोटल पैरों की संख्या हो गया। कबूतर के संख्या y इंटू 4, तो ये कितने पैरों की संख्या हो गया खरगोश। खरगोश के 4 पैर होते हैं। अब हमें जो दिया है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, सिरों की संख्या 90 और पैरों की संख्या 224। तो सिरों की संख्या तो क्या हो जाएगा, टोटल सिरों की संख्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। और टोटल पैरों की संख्या 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y, ये टोटल पैरों की संख्या है, प्लस 4y इज इक्वल टू कितना जाएगा 224, ये इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं 1 और 2। उसको करने के लिए क्या होगा, ऊपर वाले और इक्वेशन और नीचे वाले इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके जब दोनों में से एक सेम हो जाए तब कटेगा। तो ऊपर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, 2 9 18 180। अब इसको घटा देते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं इसको। तो इक्वेशन 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस, जहां जहां प्लस है सब माइनस हो जाएगा, तीनों प्लस के है तीनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा 2y, 4y में से 2y घट चला जाएगा तो 2y बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा 4 और 8 और 4 होने पे 12, तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, y से जब उधर चला जाएगा भागे चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा भागे में, तो कितना बचेगा 22, तो y इज इक्वल टू आ रहा है 22। तो y हमने क्या माना था, खरगोश की संख्या y माने थे, तो y की जो आंसर हो जाएगा खरगोश की संख्या वो कितने हो जाएंगे 22। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा पहला, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा इक्वेशन से मेथड। जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शॉर्टकट मेथड यूज करना है वो क्या था, जितने पैर दिया है, पैर कितने दिया उसको 2 से भाग दे दीजिए, 2 2 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 1 1 2। ये जो आया इसमें सिर की संख्या घटा दीजिए, 90 घटा दीजिए 90, तो कितना आ जाएगा 2 और 9 10 11 2, ठीक है। ये जो आता है ये क्या है, 4 पैरों वालों की संख्या, ये क्या आ गया 4 पैरों वालों की। 4 पैर कौन से थे, खरगोश, तो खरगोश की संख्या कितने हो गए 22 हो गए, ठीक है दोस्तों। ये अपने को ये मेथड ही यूज करना है। चलिए और 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें हम शॉर्टकट मेथड बस यूज करें। अब जैसे दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, यदि कुल 240 सिर है और 640 पैर है तो मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो सिर कितने दिए हैं, इसमें सिर दिए हैं 240 और पैर दिए हैं कितने 640, ठीक है, ये चीज दिया है। अब हमने शॉर्टकट मेथड यूज करना है, वो पहले वाला मेथड नहीं देखना है। अब जैसे 640 है उसको 2 से भाग दे दीजिए, 640 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4 0। सिर को इसमें से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 240, और यहाँ से 4 6 होने पे 10, 6 7 8 होने पे 12, हसीला 1, तो ये 80 आ गया। तो ये 80 क्या है, ये 4 पैरों वाला, 4 पैरों वाला, 4 पैरों वाला मतलब क्या है 80 जो आ रहा है दोस्तों, ये हमारा क्या आ रहा है बकरियां,
ठीक है, 80 बकरियां। हमें क्या पूछा गया था, मुर्गियों की संख्या। तो मुर्गियों की संख्या कितना हो जाएगा, 240 सिर है, 240 माइनस 80, तो 0, 8 और कितने होने पे 14 हो जाएगा, 6 होने पे 14, 80 ले एक आ गया, तो 160, तो 160 क्या हो जाएंगे, मुर्गे। तो 160 हमारे क्या आ गए, मुर्गियां, और 80 क्या आ गए, बकरियां। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब जैसे दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया है, एक वन में कुछ तोते तथा बाघ है, यदि इनकी कुल 1746 टांगे तथा 858 सिर हो तो तोतों की संख्या निकालना है। यहाँ पे तोतों की संख्या मतलब 2 पैर वाले जीव का संख्या निकालना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो टोटल टांगे दिया है उसको 2 से भाग दे दीजिए, 1746 डिवाइडेड बाई 2, 2 अट्ठे 16, 1 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, कितना 873 आ रहा है। 873 को में से जो सिर था उसको हटा दीजिए, 858, तो कितने हो जाएंगे, 8 और 5 होने पे 13, 80 ला 1, 5 और 1 6, 1 होने पे 7, तो कितना आ रहा है 15। ये 15 जो है ये क्या है, 4 पैरों वाले संख्या वाले जानवर है। ये कौन से हैं, बाघ, ठीक है, ये बाघ का आ गया। और हमें क्या निकालने थे, तोते की संख्या। 858 में से 15 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 और कितने होने पे 8 हो जाएगा, 3 होने पे 8, और 1 और कितने होने पे 5, 4 होने पे 5 और 8, मतलब कितना हो जाएगा 843 जो है वो कितने क्या है, तोते, ये तोते होंगे। तोतों की संख्या कितने, तोतों की संख्या निकालने थे तो 843 तोते होंगे। तो दोस्तों ये शॉर्टकट ट्रिक आप यूज करिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों फैमिली मेंबर में जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों में शेयर करिए। और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हुए हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय हिंद।